नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं धान की लंबी बाली के लिए, अधिक उत्पादन के लिए। हमारा दाना मोटा हो, दाना चमकीला हो, सुंदर दिखे और हमारी जड़ें मजबूत हो, तना मोटा हो, डंठल मोटा हो, तना मजबूत हो, जिससे किसान भाइयों हवाएं चलने पर हमारी फसल गिरे भी नहीं और कम रोग आएँ, कीड़ों का अटैक भी कम हो। इन सब के लिए किसान भाइयों हमें क्या डालें जिससे कि रोग भी कम लगे, कीड़ों का अटैक भी कम हो, जड़ें भी मजबूत हो जाएं, तना भी मजबूत हो, फसल गिरे भी नहीं और बाली हमारी लंबी भी हो, पूर्णतः दाने भर कर आए, बाली खाली भी ना हो, दानों का वजन भी हो, दाने मोटे भी हो, सुंदर हो, चमकीले हों। तो किसान भाइयों हमें करने हैं 2 स्प्रे। अब 2 स्प्रे कब कब करने हैं, किस किस अवस्था में करने हैं। नंबर 1, पहला स्प्रे NPK 05234 का स्प्रे हमें करना है जब हमारी फसल 50 से 60 दिन की हो या गबोट पर हो, बालियां निकलने वाली हों, उस अवस्था में हमें इसका प्रयोग कर देना है। अब इसकी मात्रा की बात करें तो हमें 1 kg इसकी मात्रा लेनी है, प्रति एकड़ के हिसाब से घोल बना लीजिए, फिर 150 से 200 लीटर पानी में इसका स्प्रे कर दीजिए। किसान भाइयों यह और इस अवस्था में अगर हम इसका स्प्रे करते हैं तो हमारी बाली की लंबाई अधिक होगी, हमारी फसल रोगों के प्रति सहनशील होगी, तने मजबूत होंगे, जड़ों का विकास होगा, जड़ें मिट्टी में पकड़ बना कर रखेंगे, डंठल मोटे होंगे। अब किसान भाइयों हम बात करते हैं कि हमारी बाली निकल आई है, अब हमें कौन सा स्प्रे करना चाहिए। भाई यह तो स्प्रे था कि जब हमारी बाली नहीं निकली थी, तने में थी, गबोट पर थी, उस समय की अवस्था थी। अब हमारी बाली निकल चुकी है, तो बाली निकलने के बाद हम कौन सा स्प्रे करें जिससे कि हमारे दाने पूर्णतः भर जाएं, बाली खाली ना रहे, बाली में वजन आ जाए, दाना मोटा हो जाए, वजनीला हो जाए। तो किसान भाइयों इस अवस्था में अगर हमारी बाली निकल चुकी है तो उस अवस्था में किसान भाइयों हमें स्प्रे करना है NPK 0050 का, जिसमें हमें 50% पोटास मिलता है। किसान भाइयों पोटास का कार्य क्या रहता है, पोटास हमारी बाली में जो दाने रहते हैं पूर्णतः भर के देते हैं। किसान भाइयों जैसे आपने देखा होगा कि हमारी बाली ऊपर खाली हो जाती है, कहीं नीचे खाली हो जाती है, सांचे खाली रहते हैं, दाने नहीं पड़ते हैं। तो पोटास के जब हम स्प्रे कर देते हैं तो हमारी पूरी बाली भर कर आती है। किसान भाइयों तना मजबूत होता है, जड़ें मजबूत होती हैं और आंधी हवा चलने पर गिरने का चांस कम रहता है और दाना भर के आता है, वजनीला होता है, चमकीला होता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, आगे भी किसान भाइयों तक फॉरवर्ड कर दीजिए। नमस्कार किसान।